टॉक ट्रैवल सॉल्यूशंस, कैब, बाइक और ऑटो, बस रिचार्ज करो और अपनी गाड़ी बिना कमीशन खुद चलाओ। टॉक, बोलो और चलो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। और इस वक्त के खबरनामे में सबसे बड़ी खबर आ रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का राहुल गांधी पर सीधा वार हुआ है। जी हां, उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि हमारे दोस्त आम जनता हैं, दामाद नहीं। आपको बताते हैं कि दिलचस्पी की बात यहाँ है कि सीतारमण ने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा है ये चीज कि हमारे मित्र यानी क्रोनीज दामाद नहीं है। ऐसे लोग उस पार्टी की आड़ में छिपे हैं जिसे जनता से अस्वीकार कर दिया गया है। ये निशाना क्यों साधा गया आपको बता दें, ये निशाना किसान के मुद्दे को लेकर साधा गया है। आपको बता दें कि 2021 से 2022 के बजट पर हुई चर्चा के बाद उन्होंने जवाब दिया और आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए किसान कानून पर यू टर्न लिया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में उनके चुनावी वादे के मुताबिक किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि हमें उम्मीद थी कि अपनी पंजाब सरकार से किसानों को राहत दिलाई जाएगी, 3 कानून में कुछ कमी निकालेंगे, ये किसान विरोधी हैं। और आखिर में उन्होंने जो बात कही दिलचस्पी की वो ये, जिसका निशाना उन्होंने राहुल गांधी को साधा, उन्होंने कहा कि हम दो, हमारे दो में दामाद की जमीन वापस करने की बात करते तो अच्छा होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोले। और दूसरी बड़ी खबर आती है रिंकू शर्मा के मर्डर केस से। जी हाँ, दिल्ली में जो मशहूर रिंकू शर्मा का मर्डर केस हुआ है, जिस पर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जहां पर धार्मिक एंगल भी दिया जा रहा था हिंदू मुस्लिम का, वहां पे दिल्ली पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री में 30 दिन के अंदर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करने का फैसला किया है। आपको बताते हैं कि दिल्ली पुलिस ने कल ही अपनी लेटेस्ट खबर में कहा कि इसका धार्मिक एंगल से कोई लेना देना नहीं है और ये प्रॉपर्टी और कुछ दंगों को लेकर हुआ है। वहीं पर रिंकू शर्मा की फैमिली का कहना है कि वो जय श्री राम के नारे लगा रहा था, इसलिए उसका फोन कर दिया गया। अब आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस का इस पे क्या कहना है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि 10 फरवरी को देर शाम मंगोलपुरी इलाके में एक रेस्टोरेंट में कुछ लड़के बर्थडे पार्टी मनाने के लिए पहुंचे थे। वहां एक पुराने रेस्टोरेंट बिजनेस बंद होने को लेकर झगड़ा हो गया। इसके बाद वो चले गए। उनमें से एक लड़का और झगड़े में शामिल हुए कुछ लड़के दोबारा रिंकू शर्मा के घर के पास गए। आपस में झड़प हुई, रिंकू को चाकू लगा और उससे उसकी मौत हो गई। वहीं तीसरी बड़ी खबर आ रही है कि शिवसेना ने केंद्र सरकार को निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर वो चाहते हैं कि संविधान बरकरार रहे तो राज्यपाल को वापस बुला लीजिए। शिवसेना ने ये भी कहा कि महाविकास आघाड़ी यानी MVA सरकार मजबूत है और राज्य सरकार पर निशाना साधने के लिए केंद्र राज्यपाल के कंधे का इस्तेमाल करना सही नहीं है। और अगली बड़ी खबर आ रही है शाहीन बाग को लेकर। जी हाँ, ये शाहीन बाग का नाम आपने कुछ महीने पहले सुना होगा जब CAA और NRC के प्रोटेस्ट हो रहे थे। जी हाँ, शाहीन बाग है ऐसा नाम जहां पर महीनों इस प्रोटेस्ट को कायम रखा गया ताकि CAA और NRC रुक जाए। ऐसे में नागरिकता को लेकर शाहीन बाग में प्रोटेस्ट करने वाली कुछ औरतों ने सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील की थी, अर्जी लगाई थी कि ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो ये आंदोलन चलाया गया है, अक्टूबर 2020 में दोबारा से इस पर सुनवाई की जाए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में CAA के खिलाफ धरने को लेकर अपने पुराने फैसले पर विचार करने से इनकार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक विरोध करके यानी प्रोटेस्ट करके पब्लिक स्थान पर दूसरों के अधिकारों का प्रभावित यानी कि दूसरों के डेली लाइफ को लेकर रोक टोक नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि विरोध का अधिकार, विरोध का राइट कभी भी और हर जगह नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अपने प्रोटेस्ट के दौरान एक पब्लिक प्लेस पर कब्जा करके लोगों को परेशान करना जारी नहीं रखा जा सकता। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर आ रही है कि सिखों को वायलेंस और आतंक के लिए उकसाने के आरोप में खालसा टीवी पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लग चुका है। जी हाँ, ब्रिटेन में एक मीडिया निगरानी संस्था खालसा टीवी पर देश के सिख समुदाय को वायलेंस और आतंकवाद के लिए उकसाने के लिए उसने उस पर 50,000 पाउंड का जुर्माना लगा दिया है। अपने आदेश में जो वहां का नेटवर्क है उसने कहा कि KTV उसकी जांच को लेकर बयान प्रसारित करे, बताए कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इस तरह के संगीत वीडियो और कार्यक्रम को सपोर्ट क्यों किया और अगर किया है तो आइंदा ना करें। आपको बता दें कि अपनी जांच के बाद उस संचार ने जहां से ये आरोप लगा, उसने पाया कि ये वीडियो ब्रिटेन में रहने वाले सिखों से हत्या समेत हिंसा का अनुवेद कर रही है, हिंसा बढ़ा रही है। अब ऐसे में देखना ये है कि खालसा का जवाब वहां से क्या आता है।
फिर अगर बात दूसरी बड़ी इंटरनेशनल खबर की करें जो कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर से आ रही है, तो रोज मिलने वाले मरीजों की संख्या में 50% तक गिरावट आई है। जी हाँ, एक महीने पहले जहां मरीजों की तादाद 8 लाख हो गई थी, अब 4 लाख है। ये एक राहत की खबर है पूरी दुनिया के लिए कि कोरोना वायरस का डर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और तीसरी बड़ी खबर आ रही है ईरान से कि ईरान के वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट की हत्या पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया गया है कि इजराइल के जासूसों ने तकरीबन 8 महीने तक उस हत्या की तैयारी की थी। जी हाँ, ईरान की राजधानी तेहरान, तारीख 27 नवंबर 2020 शाम करीब 6 बजे हाई सिक्योरिटी जोन से 5 ब्लॉक गाड़ियां गुजरती हैं। वहां एक गाड़ी पर हैवी फायरिंग होती है और कुछ ही पल में कार में बैठा हुआ बुजुर्ग अपनी जान गंवा पड़ता है। कुछ डिस्टेंस से कुछ और धमाके वहां पर होते हैं जहां पे धूल और धुआं उठता है और उसके बाद ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादेह की मौत हो जाती है। आपको बता दें कि 8 महीने तक उस वैज्ञानिक साइंटिस्ट पर नजर रखी गई थी और इजराइल ने उनको टारगेट करना तब शुरू करा जब वो कामयाब होने लगे थे अपनी टेक्नोलॉजीज के अंदर और खाड़ी देशों में आंखों में लंबे वक्त तक वो खटकते रहे। वहीं पर अगर एक और बड़ी खबर की बात करें तो कृषि कानून को लेके ब्रिटिश हाउस ने अपना नजरिया ही बदल लिया है। उन्होंने कहा है कि भारत का आपसी मामला है। जी हाँ, ब्रिटेन की संसद के सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता भारत के नए कृषि कानून के खिलाफ कह रहे हैं कि यह भारत का घरेलू मुद्दा है। वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सब लोग चर्चा कर रहे हैं, ब्रिटेन के, ऑस्ट्रेलिया के, ईरान के, इवन अब खुद के हिंदुस्तानी बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस भी इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हेलो, कहाँ हैं आप? जल्दी आ जाओ। आए, अब बीच मिलना है। हाँ, डैडी शादी को राजी हो गए। फोन रखो, मैं चील के जैसा उड़ लेते आ रहा हूँ। भाई मुबारक। इसको बोलता देख, एंड शिकार के टाइम पे पेट खराब होना। अरे जा, ऑटो रिक्शा बंडी कुछ भी देख जा। ऑटो ऑटो ऑटो, अरे ऑटो। अरे क्या हुआ रे? अरे भाई एक भी ऑटो नहीं रुक रहा। अरे तो कैब बुक करना। भाई मेरे पास बैलेंस नहीं है। मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है। ये कैब बुक करने के वास्ते स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है। टॉक ट्रेवल्स बोल के नई कंपनी लॉन्च हुई। अगर स्मार्टफोन है तो ऐप से बुक कर लो। तुम्हारे जैसा अगर डब्बा फोन है तो नंबर मिला लेना। हेलो टॉक। हाँ, टॉक कैब एट योर सर्विस सर। जब आपके साथ हो टॉक तो फिर आप कैसा कर सकते वॉक। आए, टॉक ट्रैवल सॉल्यूशंस, कैब, बाइक और ऑटो, बस रिचार्ज करो और अपनी गाड़ी बिना कमीशन खुद चलाओ। टॉक, बोलो और चलो।